3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। आरएएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आरपीएससी अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। अभ्यर्थियों ने 25-26 फरवरी को होने जा रही परीक्षा को स्थगित करने की मांग। आरएएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बुधवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत सिंह राठी को ज्ञापन सौंपकर आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। अभ्यर्थी उदय सिंह शेखावत ने बताया कि आयोग ने प्री का परिणाम जारी होने के बाद अचानक सिलेबस में 90% से ज़्यादा का बदलाव कर दिया। इस बदलाव के चलते कोरोना काल में कंटेंट ढूंढने और सिलेबस को कवर करने में आ रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आयोग अभ्यर्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल परीक्षा को स्थगित करे। आरपीएससी के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाईवे पर पेट के बल चलते हुए अपनी बात आरपीएससी प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। सर, आरपीएससी जो है 25-26 फरवरी को अपना मुख्य परीक्षा का आयोजन करवा रही है और इन्होंने जो है मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है वो प्री एग्ज़ाम जो हुआ 19 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसके 10 दिन बाद में मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी किया। 10 दिन बाद जारी किया जो किया उसमें 70% से भी अधिक विषयों के अंदर बदलाव किया, जिसकी वजह से अब हमें 3 महीने से भी कम समय मिला है तैयारी करने का। इसलिए हमारी ये मांग है, सिलेबस जो है वो हमें स्वीकार्य है, लेकिन हमारी मांग है कि एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन किया जाए और कम से कम 2 महीने का जो है वो हमें समय दिया जाए ताकि हम पर्याप्त तैयारी कर सकें और मुख्य परीक्षा में जो है नए जोश के साथ में हम बैठ सकें। सर क्या करें, कैंडल मार्च निकाल लिया, गांधी जी को खत लिख दिए और हम लोग गांधीवादी तरीके से ही पहले दिन से अपनी बात रख रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा है खुद को पीड़ा दो, सरकार माने चाहे नहीं माने, जब तक नहीं माने तब तक खुद को पीड़ा देते रहो, तो दे रहे हैं। जहां पुलिस ने अभ्यर्थियों को ऐसा करने से रोका और शांतिपूर्ण तरीके से 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को आरपीएससी अध्यक्ष के समक्ष ज्ञापन देने भेजा। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी अध्यक्ष से सहानुभूति पूर्वक विचार कर आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 को स्थगित करने की अपील की है। आज हमने आरपीएससी के अंदर ज्ञापन दिया है। आरपीएससी के अंदर हमारी मुख्य मांग जो थी वो इस प्रकार थी कि जो आरपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी फरवरी के अंदर उनका पेपर लिया गया और जिसके अंदर उनका जो प्री का रिजल्ट आ चुका है और प्री के रिजल्ट आने के बाद में मेंस के अंदर उनका सिलेबस जो है 90% चेंज कर दिया गया है और उनको ओनली फॉर 93 दिन मिले हैं। 93 दिन के अंदर आरएस के अंदर जो भर्ती की आरएस अभ्यर्थी है वो तैयारी नहीं कर सकता। इसीलिए आज आरएस के राजस्थान भर से जो युवा पधारे उन युवाओं ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है आरपीएससी चेयरमैन को और उनसे जो तारीख आगे बढ़वाने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चादर हुई दरगाह में पेश। दिल्ली उर्स कमेटी सदस्य चेयरमैन FI इस्माइली की सदारत में आप पार्टी पदाधिकारियों ने पेश की चादर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें सालाना उर्स में आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भेजी गई चादर बुधवार दोपहर दिल्ली उर्स कमेटी चेयरमैन द्वारा सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में पेश की गई। अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजी गई चादर का वहां मौजूद लोगों ने पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चादर के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, सांसद व राजस्थान प्रभारी संजय सिंह की ओर से भी चादर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पेश की गई। आज ही आम आदमी पार्टी राजस्थान की ओर से भी चादर भेजी गई, जिसे महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव शबनम अजहरी, महिला शक्ति प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व अजमेर जिला अध्यक्ष मीना त्यागी व कार्यकर्ता हेम नंदिनी द्वारा सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में पेश की। इस दौरान दिल्ली उर्स कमेटी सदस्य चेयरमैन FI इस्माइली, वकार खान भोपाली, मोहम्मद इस्लामुद्दीन, परवेज नूर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाह मोहम्मद शमीम, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत गहरवार, जिला सचिव त्रिवेंद्र पाठक, जिला कोषाध्यक्ष चंद्र बालानी, जिला संगठन मंत्री राजवीर सिंह मछेवला, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आफाक अली, जिला सह कोषाध्यक्ष राजेश नायक, अजमेर जिला मीडिया प्रभारी पृथ्वी सिंह नरूका, प्रीतम, देवांशु भट्टाचार्य आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माननीय LG अनिल बैजल, माननीय मंत्री कैलाश गहलोत
माननीय एमपी सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह और हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं दिल्ली के उनकी, और साथ में इमरान हुसैन हमारे मंत्री हैं उनकी। और वहाँ पे कई माननीय गण हैं, गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश पाठक जी हैं, दिलीप पांडे जी हैं, हमारे विधायक हैं संजीव झा जी हैं, हमारे विधायक कुलदीप कुमार हैं, हमारे नितिन त्यागी हैं, हमारे सोमनाथ भारती साहब हैं, उनकी भी चादर है। और साथ में बहुत से माननीय दिल्ली के लोगों की चादर जो है वो यहाँ अजमेर शरीफ दिल्ली का एक डेलीगेशन दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का FI इस्माइली जो दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के चेयरमैन हैं उनके हमरा अजमेर आया है। साथ में दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के मेंबर्स हमारे जनाब परवेज़ नूर साहब, मुस्तफ़ा भाई, वक़ार भोपाली साहब, इस्लामुद्दीन भाई और हमारे दिल्ली के कुछ साथी जो पहले से यहाँ मौजूद हैं। शमीम भाई हैं यहाँ पर मौजूद, हमारे मुर्गा मंडी के मेंबर हैं ये हाजी इरशाद साहब, ये भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पर और अपने साथी आए हैं ये दिल्ली से हमारे साथ में। और यहाँ राजस्थान के लोकल प्रभारी रियाज भाई हैं, मैडम हैं कीर्ति जी, और भी हमारे सारे वॉलंटियर्स राजस्थान के यहाँ मौजूद हैं। मैं एक तो सबसे पहले राजस्थान के लोगों का, अजमेर के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राजस्थान एक पीसफुल धरती है, एक अमन अमान की धरती है, मोहब्बत की धरती है। RPSC कॉलोनी वैशाली नगर में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 50,000 की नकदी सहित चांदी के बर्तन व ज्वेलरी चोरी। कृष्णगंज थाना अंतर्गत RPSC कॉलोनी वैशाली नगर में रहने वाले अरुण गर्ग पुत्र अनिल गर्ग के सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर घर में रखी नकदी व चांदी के जेवरात चुरा लिए और फरार हो गए। अरुण गर्ग ने बताया कि घर के सभी लोग 5 फरवरी को शादी में रेवाड़ी चले गए थे। 7 फरवरी की रात को जब लौट के आए तो घर के बाहर लगा ताला टूटा हुआ था, लेकिन उसके बाद अंदर कमरों का दरवाजा नहीं खुला, जिस पर उन्हें चोरी का शक हुआ। इसके बाद वह पीछे के मकान से छत पर गए और छत के रास्ते से अंदर पहुंचे तो देखा कि घर का सभी सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी में अलग अलग जगह रखे लगभग 50,000 रुपये की नकदी व चांदी के बर्तन व ज्वेलरी चोरी हो चुके थे। इस पर अरुण गर्ग और उनके पिता अनिल गर्ग ने कृष्णगंज थाने में चोरी की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। अरुण ने बताया कि लगभग 1 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कृष्णगंज थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। सर हम कोई वैवाहिक कार्यक्रम के हिसाब से बाहर गए हुए थे रेवाड़ी, तो वो सुबह 5 तारीख को गए थे और रात शाम को आए 7 तारीख को रात को आए। तो उस दौरान ही आके देखा तो यहाँ पे ताले टूटे मिले घर के। घर पे आए थे, क्या देखा आपने? सर वो बाहर हमें टूटा हुआ ताला दिखा और दरवाजा अंदर से बंद था, तो अंदर से बंद होने के कारण हमें शक हो गया कि अंदर से कैसे बंद है ये। तो उसके दौरान हमने देखा अंदर से बंद है तो जाएँ कैसे, तो फिर पीछे से हमें लग गया कि अंदर से बंद करके फिर छत के रास्ते से ही भागे। तो पीछे वाले घर से गए हम, घर से ऊपर जाके देखा तो छत का गेट खुला था, छत का गेट खुला था। तो फिर उससे नीचे आके अंदर का गेट खुला, फिर अंदर आए तो देखा सारा चोरी हो रखा था। भैया क्या क्या सामान था? सर 50,000 की तो सर नकद कैश था, 2-3 जगह रखा हुआ था, और 50,000 तो कैश था, और वो क्या कहते हैं अपने चांदी की ज्वेलरी थी। उसमें चांदी के जैसे ये गिलास हुए, कटोरी हुए, बिछुए और सिक्के वगैरह, लोटे, ये सब। गोल्ड नहीं था सर, गोल्ड नहीं रखा हुआ था, चांदी का था। रिपोर्ट दिया? रिपोर्ट सर दर्ज करा दी है हमने, कृष्णगंज थाने में दर्ज करा दी है सर। सर 1 लाख रुपए की चोरी हुई है सर। राह चलती युवतियों से मोबाइल और पर्स छीनने वाले 3 शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। नशे की लत को पूरा करने के लिए करते थे अपराध। अजमेर शहर में लगातार बढ़ती चोरी व लूट की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, CO साउथ मुकेश सोनी के निर्देशन में क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में उप निरीक्षक दातार सिंह, सहायक उप निरीक्षक भीम सिंह, दयानंद शर्मा, कांस्टेबल विनोद कुमार, अजय युगल किशोर, जितेंद्र आदि ने अभय कमांड सेंटर व अन्य स्थानों पर लगे लगभग 150 CCTV कैमरों की फुटेज का गहनता से अवलोकन करने के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पकड़े गए आरोपियों में कृष्णगंज थाना अंतर्गत वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पीछे अमरदीप कॉलोनी में रहने वाला केशव उर्फ राज पुत्र मुरलीधर गिदवानी, UIT कॉलोनी कच्ची बस्ती में रहने वाला विजय धोबी
और ग्राम बासेली पुष्कर थाना अंतर्गत रहने वाला आकाश वैष्णव शामिल है। तीनों ही अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए राह चलती युवती और महिलाओं से मोबाइल और पर्स लूट लिया करते थे। आरोपियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में छीना झपटी व लूट की 25 से ज्यादा वारदातें करना कबूल किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। देखिए, कुछ समय से शहर में मोबाइल फ़ोन छीनने की, पर्स छीनने की और मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही थी। उसी को देखते हुए एसपी साहब द्वारा SHO दिनेश कुमावत, क्लॉक टावर थाना, सब इंस्पेक्टर दातार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने एक गिरोह का खुलासा किया जो जनरली शाम होने पर अंधेरा, जिन सड़कों पे अंधेरा रहता है, सुनसान सड़कें हैं, वहाँ पर लोगों से फ़ोन छीनते हैं, उनके पर्स छीन लेते हैं और कई बार मार्केट से बाइक्स के लॉक तोड़कर बाइक चोरी कर लेते हैं। उस एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इन्होंने टेक्निकल एविडेंसेस जैसे कि CCTV फुटेजेस, शहर के करीब 100 से 150 कैमरास की फुटेज खंगाली, अभय कमांड सेंटर के कैमरास का भी अवलोकन किया और अपने मुखबिर तंत्र के थ्रू उन 3 लोग अभियुक्तों तक पहुँचे, जिन्होंने अभी तक करीब 25 वारदात शहर में करना कबूल किया है। इनसे अभी तक हमें करीब 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। वारदात में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो भी जब्त की गई है। जी सर, कौन लोग हैं ये और कहाँ के? 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक, जो 2 लोग वैशाली नगर के रहने वाले हैं, कृष्णगंज थाना क्षेत्र के, और एक पुष्कर से रहने वाला है। इनका नाम केशव वैशाली नगर, विजय धोबी जो UIT कॉलोनी कच्ची बस्ती थाना कृष्णगंज, आकाश वैष्णव ग्राम बासोली पुष्कर अजमेर से रहने वाले हैं। वो अभी जांच का विषय है। संबंधित थानों से संपर्क किया गया है, जैसे भी सामने आएगा उनको उनके मुकदमों में दिया जाएगा। जनरली ये लोग जैसा हमने पाया कि ये नशे के आदी हैं और उसी नशे को अपने प्राप्त करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं ताकि उससे कुछ ये पैसा पा सकें और अपना नशा कर सकें। लाखों रुपए के मादक पदार्थ से भरी स्कॉर्पियो ने जायरीनों को रौंदा। अल सुबह महावीर सर्किल पर हुई घटना, जायरीनों ने स्कॉर्पियो में की तोड़फोड़, एक जायरीन की मौत। दरगाह में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें सालाना उर्स के मौके पर मंगलवार को छठी और कुल की रस्म होने की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ थी। जायरीनों की भीड़ से फवारा सर्किल, महावीर सर्किल, दहली गेट, धान मंडी, दरगाह बाजार की सड़कें खचाखच भरी हुई थी। ऐसे में बुधवार की अलसुबह लगभग 4 बजे महावीर सर्किल पर एक स्कॉर्पियो ने भीड़ में टक्कर मारकर कई जायरीनों को घायल कर दिया। वहीं इस हादसे में एक जायरीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए जायरीनों ने स्कॉर्पियो में जमकर तोड़फोड़ की, पत्थरों से स्कॉर्पियो के शीशे तोड़ दिए और दरवाजों को भी नुकसान पहुंचाया। स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी इस घटना में घायल हुआ। वहीं 4 अन्य घायलों को तत्काल JLN अस्पताल ले जाया गया। घायलों में नागपुर के रहने वाले इरफान खान, दीपक मुजक्कर, मोहम्मद ईसान और विक्की पारिक शामिल हैं। हादसे में नागपुर निवासी जायरीन एहतेशाम अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। स्कॉर्पियो में अवैध डोडा पोस्ट भरा होना पाया गया, जिस पर पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि तेज गति से स्कॉर्पियो चालक ने हादसे को अंजाम दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सामने आया है कि रात में से जायरीन आ रहे थे तो उनको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और गाड़ी में मुल्की को दस्तियाब कर लिया गया। गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ होने की सूचना, इसको वेरीफाई करवा रहे हैं। सर, कोई आरोपी का नाम पता चला, कौन था? आरोपी है, नाम का टाइम का पुलिस को कर दिया गया। सर, आश्वासन दे दिया गया उनके परिजनों को? बिल्कुल, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुकदमा दर्ज हो रहा है? जी बिल्कुल। राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी की जानिब से ख्वाजा के दरबार में तिरंगा चादर पेश। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भेजी गई मखमली चादर हुई पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से तिरंगे वाली चादर पेश की गई। काशी विश्वनाथ की नगरी से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पेश हुई चादर। अजमेर ख्वाजा की दरगाह पर हर साल की तरह इस साल भी काशी से सौहार्द का संदेश लेकर आए सरफराज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी में हर धर्म को मानने वाले काशी विश्वनाथ के बनारस शहर से लोग शामिल हैं, जो ख्वाजा के दर पर हाजिरी देने पहुंचते हैं, जहां तिरंगा चादर पेश की गई और देश में अमन, चैन, शांति कायम हो, इसके लिए दुआ मांगी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरफराज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कई सालों से इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज के शहर अजमेर में तिरंगा चादर लेकर आ रहे हैं, जहां उनके द्वारा दिल्ली में अमर जवान ज्योति में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके बाद पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में शामिल होने वह अजमेर पहुंचे हैं।
जहां बुनकर कमेटी द्वारा तिरंगा चादर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर पेश कर देश में अमन शांति कायम रहे ऐसी दुआ मांगी गई। वहीं बुधवार को विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भेजी गई चादर भी पेश की गई। दरगाह के खादिम सैयद अफसान चिश्ती ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भेजा हुआ संदेश पढ़कर सुनाया। गडकरी ने अपने संदेश में कहा कि अजमेर दरगाह के 810वें सालाना उर्स के अवसर पर महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विश्व प्रसिद्ध दरगाह पर चादर भेजते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। मैं ख्वाजा गरीब नवाज से मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। यह कामना करता हूँ कि हम सभी ख्वाजा साहब के दिखाए हुए शांति के पथ पर चलें। ख्वाजा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी शिक्षाओं पर चलने का संकल्प लें। साथ ही दरगाह के गद्दी नशीन सैयद अफसान चिश्ती की वकालत में ये चादर पोशी कबूल हो। खादिम अफसान चिश्ती ने बताया कि नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चादर लेकर असलम खान, मोहसिन साहब, लाला भाई कुरैशी दरगाह में हाजिर हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चादर पेश करने के दौरान दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान, नायब सदर मुनव्वर खान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुजूर सरकार गरीब नवाज के 810वें उर्स के ख़ास और मुक़द्दस मौके के ऊपर केंद्रीय मंत्री जनाब नितिन गडकरी साहब की जानिब से जो चादर भेजी गई थी उसे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बारगाह में पेश किया है। चादर को लेकर नागपुर से जनाब असलम खान साहब, जनाब मोहसिन साहब, जनाब लाला भाई कुरैशी, ये तमाम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं जो हर साल ख्वाजा साहब की उर्स के अंदर उनकी जानिब से चादर भेजी जाती है और उन्होंने चादर के साथ में अपना संदेश भी भेजा है और उस संदेश में ये कहा है कि मैं तमाम जो भी गरीब नवाज के आशिकीन और ज़ायरीन और चाहने वाले हैं उन सभी को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख्वाजा साहब की बारगाह के अंदर मैं मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की फलाह और बहबूदी के लिए, हमारे मुल्क में अमन चैन और भाईचारा कायम रहे इसकी दुआ करता हूँ। साथ ही जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो बीमारी चल रही है कोरोना, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चल रही है, हम सभी ने मिलकर उसके खात्मे के लिए भी दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 810 उर्स के मौके पर भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर जनाब नितिन गडकरी जी की तरफ से आज चादर पेश हुई और उस चादर को लेकर नागपुर से असलम भाई, मोहसिन भाई, हमारे लाला कुरैशी भाई और हमारी बहन लता जी और हफीज भाई, ये लोग यहाँ पर आए हैं और इनके जो नितिन गडकरी साहब के जो यहाँ पे दुआगो है, वकील है जनाब अफसान चिश्ती साहब को ये चादर सौंपी है और उन्होंने अपना मैसेज भी जो भेजा है, उनका संदेश भी भेजा है जिसको अभी पढ़ा जाएगा। और मैंने जो देखा है कि उस संदेश के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस गरीब नवाज के आस्ताने से पूरी दुनिया के लोगों को फैज मिलता है और यहाँ से इस उर्स के मौके पर जो दुआएं हो उन दुआओं के अंदर हमारे मुल्क में, हमारे देश से पूरी जो ये वबा है, ये जो बीमारी है, कोरोना दूर हो, यहाँ पे अमन हो, खुशहाली हो, शांति हो, तरक्की हो, हमारा देश तरक्की करे, उन सब बातों का जिक्र किया गया है। उन्होंने संदेश भेजा है और आज अफसान चिश्ती साहब भी ये दुआएं करेंगे कि हमारे मुल्क में अमन हो, नितिन गडकरी साहब की सेहत तंदुरुस्त रहे, उनके घर परिवार के अंदर आफियत का मामला रहे, खैर का मामला रहे, उनकी सेहत तंदुरुस्त रहे और वो इसी तरीके से जिस तरीके से मुल्क के अंदर वो खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और बड़ी खिदमात को अंजाम दें, इसके लिए भी दुआ होगी। और मैं तमाम आशिकाने गरीब नवाज को जो अकीदतमंद है उन सबको गरीब नवाज के 810 उर्स की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस उर्स की दुआओं के सदके में, गरीब नवाज के सदके तुफैल में अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर इस कोरोना को खत्म कर देगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा और विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।